नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TSGIT चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने बात करी थी पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति के बारे में, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में थोड़ा ब्रीफली। लेकिन अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं ज़रूर आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया आप वो वीडियो देखें। लेकिन अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो मैं आपसे ज़रूर विनती करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि आपको इसी तरह के और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इसका कारण खुद पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की जनता है। जब से इमरान खान की सरकार पाकिस्तान के अंदर आई है तब से उनके रैशनल डिसीजन यानी कि गलत निर्णयों के कारण आज पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हो चुके हैं। और इसके पहले जितने भी पाकिस्तानी सरकारें थी उन्होंने भी कुछ इसी तरह से निर्णय लिए जिसके वजह से आज पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। और आज हम उसी सब चीज़ों को थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा ब्रीफली देखने वाले। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं FATF की। दोस्तों, FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 39 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जो सभी देशों के ऊपर बड़े बारीकी से नज़र रखता है और वो ये देखता है कि क्या वो देश के अंदर चीज़ें अच्छी तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी सेट करता है। आज हम उसी क्राइटेरिया को थोड़ा सा ब्रीफली FATF के नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान के गलत निर्णय की, और वो था अपने देश के अंदर आतंकवादियों को पनाह देना, पालना, उन्हें आर्थिक मदद देना, उन्हें हथियार देना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें जगह देना, जिसके वजह से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। यही नहीं बल्कि आज पाकिस्तान के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच चुका है और वो इतना पहुंच चुका है कि बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि पाकिस्तान की खुद की मिलिट्री भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर चुकी है और जिसके वजह से आज वो एक FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है। उदाहरण के तौर पे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने इतना सारे भ्रष्टाचार कर लिए हैं कि विदेशों के अंदर आज उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकत्व छोड़ चुके हैं और अब उस देश के अंदर वो स्थायी सदस्य बन के रह भी रहे बड़े आराम से। यही नहीं, बात करें अगर मिलिट्री की, पाकिस्तानी अगर अफसर की बात करें तो वह है परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के पहले पाकिस्तान के एक बड़े आला अधिकारी भी रह चुके हैं, जिन्होंने इतना सारा भ्रष्टाचार किया पूरे पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ भी दिया, यहाँ से भग गए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज विदेशों के अंदर लेकर आज वहीं पर रह भी रहे हैं। दोस्तों, और इस तरह के काफ़ी सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जिसके वजह से आज पाकिस्तान इन भ्रष्टाचारियों की वजह से, इन बड़े बड़े स्कैम्स की वजह से आज FATF की ग्रे लिस्ट में। यही नहीं दोस्तों, FATF एक और चीज़ देखता है, वो है अल्पसंख्यक किस तरह से रह रहे हैं, यानी कि माइनॉरिटी को किस तरह से ये देश ट्रीट करता है। बात करें अगर पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने जब 1947 के अंदर जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था यानी कि आज़ाद हुआ था, तब माइनॉरिटी की संख्या 20% थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो आज घट के केवल 1 या 2% ही रह गई है। आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कौन से मोड़ में जा रहा है और किस तरीके से जा रहा है और आज उसके अंदरूनी हालात कैसे हैं, जिसकी वजह से आज वो ऐसे कई सारे क्राइटेरिया है, कई सारी चीज़ों है जिसकी वजह से आज वो FATF की ग्रे लिस्ट में। दोस्तों, पाकिस्तान ने और बहुत सारे गलत निर्णय लिए हैं और उनमें से एक निर्णय ऐसा भी लिया है जिसके वजह से आज पाकिस्तान बहुत ही संकटमय वातावरण के अंदर जी रहा है। दोस्तों, बात करें अफगानिस्तान की तो जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार आई यानी तालिबान का कब्जा हुआ तब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जश्न का माहौल था। मीडिया के अंदर भी बार बार इन खबरों को दिखाया जा रहा था और वो भी इस जश्न के अंदर शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया था कि तालिबान ये एक आतंकवादी संगठन है
जिनके कई सारे नेताओं के ऊपर, जो आज अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, इन सभी नेताओं के ऊपर अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े इनाम भी रखे हुए हैं। यहाँ तक यूनाइटेड नेशन के जो आतंकवादी लिस्ट है उसके अंदर भी कई सारे तालिबानी नेता शामिल हैं और आज उसी तालिबानी संगठन को पाकिस्तान जैसा देश समर्थन दे रहा है। दोस्तों बता दो कि आज पाकिस्तान के अलावा और किसी भी देश ने तालिबान को समर्थन नहीं दिया है। अगर तालिबान की बात करें तो आज भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर जैसे इलाके जहां पर आज भी अफगानिस्तान की सेना और नॉर्दर्न अलायंस की सेना लगातार तालिबान और पाकिस्तानी सेना का विरोध कर रही है, आज भी लड़ रही है, आज भी अपने उस पूरे इलाके को बचा रही है, जिसकी वजह से आज भी तालिबान का उस 15% हिस्से के ऊपर कब्जा नहीं हुआ है। और लोगों और दोस्तों, आज इसी के वजह से आज पाकिस्तान का हेट करती है, यानी कि पाकिस्तान का तिरस्कार करती है अफगानिस्तान के लोग और तालिबान का, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन मिलना चाहिए, इसके लिए बड़े बड़े मंचों का भी सहारा ले चुका है। यहां तक यूनाइटेड नेशन के ऊपर जाकर भी पाकिस्तान ने तालिबान की पैरवी कर चुका है। जहां पर आज तक पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहा, वहां पर आज वो तालिबान तालिबान करके चिल्ला रहा है। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया है कि जब कश्मीर के ऊपर किसी देश ने सुनी नहीं तो तालिबान के ऊपर क्या सुनने वाला है, जिसके वजह से आज तालिबान को कोई भी देश समर्थन नहीं दे रहा है और अभी तक किसी भी देश का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ रहा है सिवाय पाकिस्तान के। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर यानी कि इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, रशिया, चाइना, जर्मनी, US, UN और ऐसे कई सारे बड़े बड़े ग्रुप के लोगों को अपने देश के अंदर आमंत्रित किया ताकि वो लोग अफगानिस्तान की जमीनी हालात के बारे में बातचीत कर सके और अफगानिस्तान को मदद पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के मन में ये सब चीजें एकदम से कैसे आ गई, यानी कि ये अफगानिस्तान के लोगों की हालत तो खराब है, इनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, मेडिकल अटेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सब चीजें काफी दिन पहले से ही चल रहा है। लेकिन अभी क्यों? दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है और वो है भारत। दरअसल दोस्तों, पिछले ही महीने अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए भारत ने बहुत बड़ी मदद पहुंचाई थी अफगानिस्तान के लोगों को, जिसके अंदर मेडिकल किट, मेडिकल इक्विपमेंट, साथ ही साथ मेडिसिन और खान पान की बहुत सारी चीजें, यानी कि करीबन 50,000 टन खान पान की सामग्री भारत ने पहुंचाई अफगानिस्तान के लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी तक भारत का किसी भी तरह का कोई भी समर्थन तालिबान को नहीं मिला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान के लोगों की अवस्था देख के भारत ने इतनी बड़ी मदद पहुंचाई। दोस्तों, भारत ही एक पहला देश है तालिबान के कब्जे के बाद में इतने बड़े पैमाने के ऊपर मदद पहुंचाने वाला। उसके बाद फिर कई सारे देशों ने मदद भी की। उदाहरण के तौर पे सऊदी अरब ने भी 60,000 टन खान पान की सामग्री पहुंचाई और ऐसे कई सारे देशों ने भी अपनी अपनी तरफ से अफगानिस्तान की मदद की, और जिसके लिए तालिबान ने बहुत बड़ा धन्यवाद भारत को कहा, क्योंकि भारत की पैरवी की वजह से आज इतनी बड़ी मदद आई। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान थोड़ा सा सतर्क हो गया। पाकिस्तान को लगा कि शायद से तालिबान भारत के पाले में जा रहा है, और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर तालिबान के नेताओं को भी शामिल किया।
लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों के ऊपर पानी फिर गया। यानी कि इतना बड़ा खर्चा किया, इतने इतने बड़े बड़े लोगों को अपने देश के अंदर बुलाया, लेकिन इन सभी चीज़ों के ऊपर, इन सभी मंशाओं के ऊपर पाकिस्तान का पूरी तरह से पानी फैल गया। दरअसल पाकिस्तान यह चाहता था, पाकिस्तान की मंशा थी कि अफगानिस्तान के लोगों को जो भी मदद पहुंचे वो पाकिस्तान के जरिए पहुंचे। और पाकिस्तान यह भी दर्शाना चाहता था कि तालिबान की अगर कोई देश मदद कर सकता है तो वो है सिर्फ पाकिस्तान, और अगर तालिबान को अगर मदद किसी और देश की चाहिए तो वो है सिर्फ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जरिए ही बाकी के देश तालिबान की मदद कर सकते हैं। तालिबान अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, यही दर्शाना चाहता था पाकिस्तान। लेकिन इन सारे किए कराव के ऊपर पानी फिर गया जब अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और कहा कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान जैसे देश की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही उसकी मदद की। सबसे पहले पाकिस्तान खुद के तरफ देखे, खुद की मदद कर ले। जो देश फाइनेंशियली फिट नहीं है, जिस देश के अंदरूनी हालात बद से बदतर है, वो देश हमारी मदद क्या करेगा। और वैसे भी अफगानिस्तान खुद की मदद करने के लिए खुद ही सक्षम है, उसे किसी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कड़े शब्दों से हामिद करजाई ने पाकिस्तान का बहुत बड़ा अपमान किया और पूरे देश के अंदर भी पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। दोस्तों लेकिन ये सब चीज़ पाकिस्तान के लिए नई नहीं है। इसके पहले भी वो कई बार ऐसे बेइज्जती के घूंट पी चुका है। कई सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हो, मंचों के ऊपर अपने नेताओं के कपड़े तक उतार चुका है, जिसकी वजह से ये सब बेइज्जती नई नहीं है। लेकिन वाकई में पाकिस्तान ने ये सब मीटिंग बुलानी चाहिए थी अपने अंदरूनी हालात के लिए, ना कि किसी और देश के हालात के लिए। लेकिन पाकिस्तान के इसी निर्णय के वजह से आज पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब है। दोस्तों पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ी चीज करी थी, और वो थी जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ, तब तालिबान के कहने पर और तालिबान को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने टीटीपी के सभी आतंकवादियों को अपने देश के जेलों से बाहर निकाल दिया, यानी कि पाकिस्तानी जेलों से उन्हें रिहा कर दिया गया। दोस्तों बता दूं कि टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही है, जिसे पाकिस्तान एक बैट तालिबान करके कहता है और अफगान तालिबान को गुड तालिबान करके कहता है। दोस्तों ये वही टीटीपी है जिसने 2014 में पाकिस्तानी आर्मी स्कूल के अंदर जाकर पाकिस्तान के ही आर्मी के 160 से ज्यादा बच्चों की निर्गुण हत्या कर दी, जिसके अंदर कुछ पाकिस्तानी अफसर भी मारे गए। दोस्तों इसकी पाकिस्तान ने निंदा की, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ भारत समेत कई सारे देशों ने भी इसकी तीव्र निंदा की, और फिर पाकिस्तान के ऊपर कई सारे देशों ने प्रेशर भी बनाया कि वो टीटीपी के सभी आतंकवादियों के ऊपर कुछ कार्रवाई करें। तब पाकिस्तान ने कार्रवाई भी की और इन सभी आतंकवादियों को पाकिस्तानी जेलों के अंदर बंद भी कर दिया गया। लेकिन जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ, तब तालिबान को खुश करने के लिए तालिबान के कहने पे इन सभी टीटीपी के आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। और आज यही टीटीपी के सभी आतंकवादी पाकिस्तान के अलग अलग जगहों के जाके आज पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं और लगातार बड़े पैमाने के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सीपैक के अंदर काम कर रहे जितने भी चाइनीज वर्कर थे, उनको मारने के पीछे भी टीटीपी का बहुत बड़ा हाथ है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी सेना टीटीपी को खत्म करने के लिए लगा दी थी। लेकिन हाल ही में बात ऐसी भी आई कि पाकिस्तान की सेना के जवान बहुत सारे इस युद्ध के अंदर मारे गए, और फिर पाकिस्तान को जब लगा कि जब ये कंट्रोल जब उससे हाथ से बाहर जा रहा था, जब ये स्थिति उससे हाथ से बाहर जा रही थी, तब उसने सीज फायर किया और टीटीपी को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया। तब टीटीपी ने भी सीज फायर किया और बातचीत के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन दोस्तों
टीटीपी बातचीत के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान के सामने काफ़ी सारी शर्तें भी रखी। इन बातचीत के दौरान उनकी सबसे पहली शर्त थी कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से सटे जितना भी इलाका है, यानी कि पाकिस्तान का 55% भूभाग यानी कि हिस्सा, वो अफगानिस्तान को दे दिया जाए। साथ ही साथ टीटीपी के जितने भी आतंकवादी जो आज भी पाकिस्तानी जेलों के अंदर बंद है, उन्हें रिहा कर दिया जाए। यही नहीं है, अगर पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी हो या तालिबान हो, अगर पाकिस्तान का साथ दे या साथ मिलाना चाहता है, तो सबसे पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर शरिया कानून को लागू कर दिया जाए। दोस्तों, ये जो सीज फायर था, ये करीबन 1 महीने तक चलता रहा, और इस 1 महीने के दौरान पाकिस्तान ने कुछ टीटीपी के आतंकवादियों को छोड़ भी दिया। लेकिन 10 दिसंबर को टीटीपी के सभी आतंकवादियों ने सीज फायर तोड़ दिया और फिर से कि उन्होंने पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों के ऊपर आक्रमण करना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में कराची में के अंदर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। कहा जाता है कि उसके पीछे भी टीटीपी के आतंकवादियों का हाथ है, जिसके अंदर 16 से 17 लोग मारे गए, और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक किसी भी टीटीपी के आतंकवादियों ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, यानी कि यह बम ब्लास्ट किसने किया है, यह अभी तक मालूमात नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे टीटीपी का ही हाथ है, और ऐसे कई सारे हमले टीटीपी निरंतर पाकिस्तान के अंदर कर ही रहा है। और इन्हीं हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा प्लान किया, और वो प्लान ये था कि अगर टीटीपी के बड़े लीडरों को अगर मार दिया जाए तो टीटीपी अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके लिए उसने कुछ टारगेट को हिट भी किया। लेकिन हाल ही में एक चीज भी सामने आई, एक वाक्य सामने आया, एक न्यूज सामने आई, और वो ये थी कि पाकिस्तान ने चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल किया टीटीपी के सभी लीडरों को मारने के लिए। उसके लिए चाइनीज मिसाइल का यूज किया। उसने एक टारगेट चूज किया, और उस टारगेट का नाम था, जो टीटीपी का एक बहुत ही बड़ा कमांडर है, और उसका नाम था मुल्ला फकीर मोहम्मद। उस टारगेट को चूज कर दिया गया। चाइनीज ड्रोन उड़ा भी, चाइनीज मिसाइल ने हिट भी किया, लेकिन वो वहां पर फटा ही नहीं, जिसकी वजह से वो आतंकवादी इन हमलों से बच निकला। अब पाकिस्तान ने यह सोचना चाहिए कि उन्होंने चाइनीज हथियारों के ऊपर कितना रिलाय करना चाहिए, लेकिन वो तो आतंकवादी है, वो तो आतंकवादी बच निकला, और वो आतंकवादी बहुत ही उग्र तरीके से और भी पाकिस्तान के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर और इस तरह के और कितने हमले होने वाले हैं, और पाकिस्तान इन सभी लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर दें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल के अंदर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।